हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यू। पिछले 2 दिनों से मेरे एरिया में पावर सप्लाई बंद था, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। आज से आपको रेगुलर चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में लोकगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य, इससे संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको एडीओ एग्ज़ाम और सीजी व्यापम एग्ज़ाम से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं? पहला ऑप्शन है सुआ नृत्य, दूसरा ऑप्शन है कर्मा नृत्य, तीसरा ऑप्शन है पंथी नृत्य, चौथा ऑप्शन है राउत नाचा। तो राज्य का जो पंथी नृत्य है, कौन सा नृत्य? पंथी नृत्य, ठीक है। इसमें जो नर्तक होते हैं वो कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं, ठीक है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। और इसके प्रमुख कलाकार, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो प्रमुख कलाकार हैं देवदास बंजारी जी। और ये जो नृत्य है ये किससे संबंधित है पूछा जाए तो ये जो पंथी नृत्य है ये संबंधित है सतनाम पंथियों से, सतनाम पंथियों से संबंधित है। और इसके प्रमुख अगर संत पूछा जाए तो संत है गुरु घासीदास, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको याद कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानने वाले यदुवंशी कुल किस शैली का लोक नृत्य करते हैं? पहला ऑप्शन है पंथी, दूसरा ऑप्शन है सुआ, तीसरा ऑप्शन है गेड़ी, चौथा ऑप्शन है राउत नाचा। तो खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानने वाले जो यदुवंशी कुल हैं ये जो है राउत नाचा लोक नृत्य करते हैं, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राउत नाचा की शुरुआत है ये हुआ था, राउत नाचा का शुरुआत 1978 में हुआ था, ठीक है। कहाँ आयोजित किया जाता है हर वर्ष? तो ये जो है बिलासपुर जिले में आयोजित किया जाता है हर साल, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस त्योहार के समय नर्तक राउत नाचा करते हैं? पहला ऑप्शन है दशहरा, दूसरा ऑप्शन है होली, तीसरा ऑप्शन है मकर संक्रांति, चौथा ऑप्शन है दीपावली। तो जो दीपावली है इसके अवसर पर जो राउत लोग हैं या यादव जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा जो है राउत नाचा किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ठीक है। राउत नाचा जो है दीपावली के समय किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुआ नृत्य किया जाता है? पहला ऑप्शन है केवल महिलाओं द्वारा, दूसरा ऑप्शन है केवल पुरुषों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सुआ नृत्य है ये जो है केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सुआ नृत्य है ये दीपावली के कुछ दिन पूर्व प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। और जो सुआ नृत्य है इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय नृत्य, लोकप्रिय नृत्य, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है पंथी नृत्य, दूसरा ऑप्शन है गौरा नृत्य, तीसरा ऑप्शन है कर्मा नृत्य, चौथा ऑप्शन है गौर नृत्य। तो सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ में, ठीक है, गौरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गौरा नृत्य के नाम से जो है सुआ नृत्य को जाना जाता है छत्तीसगढ़ में, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको गौरा नृत्य और गौर नृत्य में जो है कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो गौरा नृत्य है इसको कहा जाता है सुआ नृत्य, लेकिन जो गौर नृत्य है ये संबंधित है बाइसन हॉर्न नृत्य से, ठीक है। बाइसन हॉर्न नृत्य को ही गौर नृत्य के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इस राज्य का लोक नृत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है कर्मा, दूसरा ऑप्शन है पंथी, तीसरा ऑप्शन है सुआ, चौथा ऑप्शन है राई। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो लोक नृत्य नहीं है वे हैं राई। राई जो है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है राई।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, पंडवानी गायन की कपालिक शैली से किसका संबंध है? पहला ऑप्शन है तीजन बाई, दूसरा ऑप्शन है पूनाराम निषाद, तीसरा ऑप्शन है झाड़ू राम देवांगन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पंडवानी गायन की जो कपालिक शैली है ये संबंधित है तीजन बाई से, ठीक है, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो पंडवानी गायन है, ठीक है, पंडवानी गायन की दो शैलियां होती है, एक होती है वेदमती शैली और एक होता है कपालिक शैली, ठीक है। तो जो कपालिक शैली है ये विरासन में मतलब विरासन में बैठकर नहीं किया जाता, ठीक है, ये खड़े होकर नृत्य करते हुए जो है इसमें इस शैली में जो है पंडवानी को गाया जाता है, ठीक है, पंडवानी गायन किया जाता है। तो जो कपालिक शैली है इसकी प्रमुख गायिका है तीजन बाई, ठीक है, तीजन बाई, उषाबाई और शांतिबाई, ठीक है, ये तीनों जो हैं कपालिक शैली की पंडवानी गायिका हैं। और जो वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार आपसे पूछा जाए तो वे होंगे ऋतु वर्मा, पूनाराम निषाद, झाड़ू राम देवांगन, ठीक है, रेवाराम साहू, ये सभी जो हैं आपके वेदमती शैली की जो पंडवानी गायक हैं, ठीक है, रेवाराम साहू। जो वेदमती शैली में जो है पंडवानी को विरासन में बैठकर गाया जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, खालिस्तान गीत बच्चों के जन्म के बाद गाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है सुआ, दूसरा ऑप्शन है गौरा, तीसरा ऑप्शन है सोहर, चौथा ऑप्शन है बिहा। तो बच्चों के जन्म के बाद गाए जाते हैं सोहर गीत, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैराग्य गीत है। पहला ऑप्शन है भरथरी, दूसरा ऑप्शन है ददरिया, तीसरा ऑप्शन है फणी, चौथा ऑप्शन है दीवार। तो वैराग्य गीत है, कौन सा गीत है वैराग्य गीत? तो वो है भरथरी। भरथरी गीत को वैराग्य गीत कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है राजा भरथरी, ठीक है, राजा भरथरी और रानी पिंगला, इनके वैराग्य जीवन का गायन किया जाता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ठीक है। भरथरी गीत जो है वैराग्य गीत है और इसके गीतकार का भी नाम आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसके गीतकार का नाम है सूरजबाई खांडे, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, चंदैनी गायक के प्रमुख गीतकार हैं। पहला ऑप्शन है लक्ष्मण मस्तूरिया, दूसरा ऑप्शन है केदार यादव, तीसरा ऑप्शन है चिंता दास, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो चंदैनी गायन है इसके प्रमुख गीतकार हैं वो है चिंता दास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। और जो लक्ष्मण मस्तूरिया, केदार यादव, ये हैं ददरिया गीत के प्रमुख कलाकार, ठीक है। इसके ददरिया गीत के प्रमुख कलाकार हैं लक्ष्मण मस्तूरिया, केदार यादव, और जो चिंता दास जी हैं ये हैं चंदैनी गायन के प्रमुख कलाकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत के पंडवानी विधा से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है ममता चंद्राकर, दूसरा ऑप्शन है सिंदूरा भार्गव, तीसरा ऑप्शन है वंदना विश्वास, चौथा ऑप्शन है ऋतु वर्मा। तो जो ऋतु वर्मा जी हैं ये पंडवानी का जो वेदमती शैली है, पंडवानी की जो वेदमती शैली है इससे संबंधित है, ठीक है, यानी विरासन में बैठकर ये पंडवानी गायन करती हैं, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में रहस नृत्य किस त्योहार में करते हैं? पहला ऑप्शन है दीपावली, दूसरा ऑप्शन है होली, तीसरा ऑप्शन है नवरात्रि, चौथा ऑप्शन है जन्माष्टमी। तो जो रहस नृत्य है, ठीक है, ये किया जाता है होली के अवसर पर, ठीक है, और इसे कहा जाता है रहस। छत्तीसगढ़ का सबसे फेमस जो लोक नाट्य है
और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा रहस जो है, यानी कि ये जो रहस्य लोक नाट्य है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है बिलासपुर संभाग में, बिलासपुर संभाग में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के लोक नाट्य नहीं है। पहला ऑप्शन है रहस्य, दूसरा ऑप्शन है नाचा, तीसरा ऑप्शन है गम्मत, चौथा ऑप्शन है पंडवानी। तो जो लोक नाट्य नहीं है इस राज्य का वो है पंडवानी, ठीक है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का लोक गीत में आता है, लोक गीत है। अगला प्रश्न है, रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक थे। पहला ऑप्शन है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, दूसरा ऑप्शन है मदन लाल निषाद, तीसरा ऑप्शन है लालू राम, चौथा ऑप्शन है रामचंद्र देशमुख। तो जो रवेली नाचा पार्टी है इसके संस्थापक हैं दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी ने जो है राजनांदगांव के जो रवेली गांव है, रवेली ग्राम में जो नाचा पार्टी स्थापित किया था उसी का नाम था रवेली नाचा पार्टी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ी लोक रंगमंच नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है रामचंद्र देशमुख, दूसरा ऑप्शन है केदार यादव, तीसरा ऑप्शन है महासिंह चंद्राकर, चौथा ऑप्शन है दुलार सिंह मंदराजी। तो जो नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं दुलार सिंह मंदराजी, ठीक है, जिन्होंने रवेली नाचा पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है, रवेली नाचा पार्टी राजनांदगांव में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाट्यों का प्रारंभ किस शासनकाल में हुआ था। पहला ऑप्शन है मराठा, दूसरा ऑप्शन है मुगल, तीसरा ऑप्शन है चालुक्य, चौथा ऑप्शन है अंग्रेज। तो छत्तीसगढ़ में गम्मत और नाचा जो लोक नाट्य है इसका प्रारंभ किया गया था मराठा शासनकाल में, ठीक है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं। पहला ऑप्शन है शीत ऋतु में, दूसरा ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, तीसरा ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ के गांव में जो है आल्हा गाते हैं वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, तीनों ही ऋतुओं में जो है, ठीक है, आल्हा को गाया जाता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है। पहला ऑप्शन है पांडु वंश, दूसरा ऑप्शन नल वंश, तीसरा ऑप्शन है कलचुरी वंश, चौथा ऑप्शन है सोम वंश। तो गोपल्ला गीत ये संबंधित है छत्तीसगढ़ का जो कलचुरी वंश है इसके इतिहास से, ठीक है, कलचुरी वंश के इतिहास से संबंधित है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला की गाथा गाने की परंपरा का नाम है। पहला ऑप्शन है लोरिक चंदा, दूसरा ऑप्शन है रानी पिंगला गीत, तीसरा ऑप्शन है भरथरी गीत, चौथा ऑप्शन है सवनाही। तो छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है इसमें रानी पिंगला की गाथा गाने की परंपरा का नाम है भरथरी, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भरथरी है ये राजा भरथरी और रानी पिंगला का जो वैराग्य जीवन है उसका वर्णन मिलता है इसमें, ठीक है, और इसके प्रमुख जो गीतकार हैं वो सूरजबाई खांडे जी हैं, सूरजबाई खांडे जी, ठीक है। और इसके अगर वाद्य यंत्र पूछा जाए आपसे एग्जाम में, वाद्य यंत्र, तो क्या हो जाएगा एक तारा और सारंगी, ठीक है, ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से इस राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है। पहला है लोकगीत एवं लोक नृत्य, दूसरा ऑप्शन है लोक साहित्य एवं लोक मंच, तीसरा ऑप्शन है लोक संगीत एवं मेले, चौथा ऑप्शन है प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ का आयोजन। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति की विशेषता नहीं है तो वो है प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ का आयोजन, ये छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसकी विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी जो लोकगीत, लोक नृत्य है, लोक साहित्य है, लोक मंच, ठीक है, लोक संगीत, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति की विशेषता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।